नमस्कार है, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज की वार्तालाप मेरी फिर से मेरे फेवरेट्स के साथ, निशीत, समीर और साकेत जी के साथ। नमस्कार है जी आप सबको। नमस्कार। नमस्कार पायल जी। मोदी जी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी, ये कांग्रेस के ऑपोजिशन यही सोचती है। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो इसी के ऊपर बेस्ड होती है, चाहे वो एजेंडा से करें या वो जेन्युइन मुद्दों पे बात करें, पर वो टारगेट हमेशा मोदी जी ही होते हैं। तो इसी से रिलेटेड अब बात करते हैं। तो मैं निशीत से पहला क्वेश्चन पूछती हूँ। निशीत, ये जो सेंट्रल विस्ता था, ये पीआईएल डाली किसने? ये पीआईएल दो लोगों ने ये पीआईएल डाली थी। इसमें एक है सोहेल हाशमी और दूसरी है आन्या मल्होत्रा। इनके एंटीसीडेंट्स क्या है? आन्या मल्होत्रा जर्मन इंटरप्रेटर हैं और एक्टिविस्ट हैं। द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज सोहेल हाशमी। Correct. Sohail Hashmi comes from the Hashmi siblings who have been up to all kinds of tamasha for a long time. आपको याद होगा 1 जनवरी 1989 में, शायद आप छोटी होंगी उस दिन। इतनी भी छोटी नहीं थी। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। सफदर हाशमी को का मर्डर हुआ था, जो कांग्रेस के गुंस ने करा था। वो एक चुनाव में अपना कुछ ट्रूप लेके कुछ कर रहे थे और उनको मार दिया गया था। ये एसएफआई के मेंबर थे, कम्युनिस्ट पार्टी का जो यूथ विंग है उसका। और ये परिवार हमेशा से सोशल एक्टिविज्म इन द नेम ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी की उस पे काम करता रहा है। इनकी सफदर की बहन है शबनम हाशमी और भाई है सोहेल हाशमी। इन 3 लोगों ने मिलके इसमें करा है। जो शबनम वेरी क्लोज टू कांग्रेस ना, दे आर radicals in a cloak. तो दे आर क्लोज टू कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के लोगों ने उनके भाई का कत्ल किया। उसके बाद लेकिन जहाँ पे समीकरण बदल गए तो वो कांग्रेस से क्लोज हो गए। इन्होंने अनहद शुरू किया था गुजरात में राइट्स के बाद से, कि जो राइट के ऑर्फन्स हैं हम उनको हेल्प करेंगे। तो इन लोगों ने तब से लेके अभी तक अ ग्रैंड टोटल ऑफ 25 चिल्ड्रन दे हेल्प। लेकिन अगर आप शबनम के ट्विटर टीएल पे जाओगे तो आपको पैलेस्टाइन से लेके सब तरीके की चीजों पे उनके कमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन वो मस्जिद में 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है, उस पे उनका कभी कमेंट आपको नहीं मिलेगा। सो टू माय अंडरस्टैंडिंग दे आर वेरी agenda based and yes, selective. yes. This is the set of people who filed the PIL. समीर, आपने कुछ उस दिन हम जब डिस्कस कर रहे थे कि हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो आप मुझे कुछ सोहेल खान के बारे में बता रहे थे। मेरे को क्या था वो? हाँ, तो यू नो इट इज अभी निशीत ने मेंशन किया था कि शबनम के टीएल पे जाओ, तो आप सोहेल के टीएल पे जाओगे तो ऐसे ही कुछ आपको देखने मिलेगा। और यू नो इन वन स्लाइड we can actually conclusively nail the agenda behind इनकी जो करतूत है, जो पीआईएल इन्होंने दर्ज किया उसके पीछे का जो असली मोटिव है ना, तो एक स्लाइड में उनका सारा पर्दाफाश हो जाएगा। मैं इसमें स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। If you can I do that or can I? Yeah, please do. I don't know how to do it now, but you do it whatever however you can. Then let me do one thing. आप तब तक थोड़ा 2 मिनट के लिए साकेत जी से बात कीजिए या निशित से। I will just put off my camera and I will otherwise I will show you that slide from my phone, because आप स्लाइड पढ़ दीजिए अगर ज्यादा लंबा नहीं। because it appears that you have disabled screen share. तो मैं 2 मिनट मेरा कैमरा ऑफ करके ना I am retrieving that slide. Just give me 2 minutes. Okay. मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना टेक्निकली। ठीक है, मैं कर लूंगा। You just carry on the chat. I'll show you the slide. मैं अपने बच्चों को बुला नहीं रही, मुझे अभी डांट पड़ के हटी। ये स्लाइड ना सब कुछ नेल कर देगी। Just give me 2 minutes to retrieve it. Okay. साकेत, आप क्या सोचते हैं ये सेंट्रल विस्ता का ये जो पूरा सागा हुआ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
नहीं, आज मैंने सुबह ही कुछ लिखा था जिसपे निशीत जी ने लिखा था द रॉट इज टू डीप। तो आई थिंक मतलब दीज आर ऑल फेसेस एक्चुअली, these are all faces who work in tandem with a lot of things। जैसे कई बार हम कहते हैं कि ये वाली बात जो है या ये मुद्दा जो है वो प्राइम टाइम पे क्यों आता है और क्यों नहीं आता है। तो अब देखें ये इकोसिस्टम ना बड़े कलेक्टिवली मूव करता है। सबसे पहले कहीं ना कहीं एक PIL फाइल होगी, वो एक आई थिंक कॉलिन फर्नांडिस और समबडी इज देयर, उसका एक एजेंसी है हु इज अ लॉयर, हिज जॉब इज टू कीप ऑन फाइलिंग PILs। उसके पीछे शोर होना शुरू होता है, वो PIL सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उस पर कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है, और वो मतलब वो जो जुडिशरी की जो अभी सिचुएशन दिख रही है वो मतलब आज भी जैसे वो वैक्सीन को लेके जो स्टेटमेंट्स आए हैं इस तरह के, तो इट्स अ वेरी कलेक्टिव एंड कैलिब्रेटेड मूव विच हैपेंस। तो वो और जो इसके पीछे जो एक लॉजिक मुझे जो समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि जो दिल्ली के जो भी आपकी ग्रैंड स्ट्रक्चर्स ऑफ दिल्ली हैं तो वो दो ही चीजों से जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक बीच में किसी ने ब्लॉग बहुत सुंदर लिखा था जिसमें लिखा था कि अगर दिल्ली में सब कुछ इतना बढ़िया था ड्यूरिंग मुगल एरा एंड द ब्रिटिश एरा, then show me one ancient temple in Delhi, given the fact that Delhi was always majority Hindu city. So why nobody was making any temple, and why no emperor ever thought that his majority subjects are following a particular faith, so let me contribute something and make a temple. Nothing, you at best you will end up with JK temple. तो ये जो चीज है ना कि अगर आप दिल्ली की हिस्ट्री उठा के देखें आज तक भी देखें तो either it is connected to Nehru family or it is connected to Mughals before that, or there would be something like India Gate and all which comes from British. So these are the three sources which defines Delhi's history. और इस सेंट्रल विस्ता के पीछे बहुत बड़ी बात जो लोग ये कह रहे हैं, और I think that is a very logical thought also कि 75 years of history if you are going to celebrate, कम से कम वो हमारा अपना बना हुआ होना चाहिए। तो वो एक अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल रीजंस कि उसमें जो करंट पार्लियामेंट है बैठने की जगह नहीं है, दूसरी चीज इवन इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑल द मिनिस्ट्रीज आर वर्किंग टुगेदर इन सिंगल लास्ट वीडियो में निशीत ने ये सब समझाया था हमको, इन अ सिंगल स्ट्रक्चर, सो दैट यू डोंट हैव टू रन अराउंड फॉर फाइल लेके एक कैडर अलग बना हुआ है जो कि इधर से उधर घूमता रहता है। तो वो उस हिसाब से तो मतलब सभी जगह आज की डेट में इट इज एट अ सेंट्रल लोकेशन, आप यूके देख लें या कहीं पे भी देख लें। तो ये चीज अगर आप 75 साल में नहीं कर पाते, बाय द टाइम इफ यू लुक एट द प्रैक्टिकल लॉजिक, देन इंडिया इज बिकमिंग अ सीनियर सिटीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन द कैपिटल ऑफ योर कंट्री टू कॉल ऑफ योर ओन। मतलब आपका तो वॉर मेमोरियल भी अभी जाके कंप्लीट हुआ है, जो कि 12-15 साल कभी उस पे एनवायरमेंट वाले बैठ जाते थे और कभी कोई बैठ जाते थे। यू वर बीइंग हैप्पी विद द ब्रिटिश मेड वॉर मेमोरियल फॉर द पीपल हु एक्चुअली वेंट एंड फॉट एंड लेड डाउन देयर लाइफ टू फर्दर द एम्बिशंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। पर ये निश्चित ये जैसे मैं ना फेसबुक पे भी देखती हूँ, इतना मतलब इतना जहर भर दिया है लोगों के माइंड में सेंट्रल विस्ता को लेके, जैसे कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए हैं जो मतलब कोरोना के लिए नहीं खर्च हो रहे या हॉस्पिटल्स पे खर्च नहीं हो रहे, लोगों पे खर्च नहीं, जैसे सिर्फ सेंट्रल विस्ता पे ही सारी इकोनॉमी जितना अभी तक पैसा कमाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो सेंटर ने सारा कुछ इसी पे खर्च करे। इतना ज्यादा मैलिस है इसके अंदर, ये कैसे ठीक होएगा? ये ज्यादा नहीं है पायल, ये जो आप जो पेजेस देखती हैं और जिन लोग को फॉलो करती हैं ना, ये वहां पे है। आप मेरे साथ कभी थोड़े इस देश के हार्ट में चलिए, मैं आपको लेके चलूंगा। आप थोड़ा कस्बों में चलो, गांव में चलो, ऐसी जगहों पे जाके आप ये बात करके देखो खाली कि सेंट्रल विस्टा क्या है। ये अभी नहीं फैला है, ये फैलेगा, ये भी शुरुआत हुई है। आप देखिए आने वाले टाइम में रफाल का करा था कि हाँ प्लेन में पैसे कमा लिए और सब। देखो क्या होता है कि राहुल गांधी तो एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते रहे, उनकी चेष्टा ये थी कि कहीं तो कोई 10 बार फेंकूंगा कचरा तो एक चिपक जाएगा। अभी तक ये मौका उनको मिला नहीं। वो इंटरव्यू था ना निश्चित भाई, वो इंडिया टुडे वाला जो बाद में उन्होंने दबा दिया, जिसमें उसने यही बोला था कि
the strongest part of Modi is his integrity, और उसको मैं धीरे धीरे करके I am going to demolish Yes, it. he has He's been hoping very something will stick, upfront you know. about that. He has said it in as many words. So this is basically politics of innuendo. यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट कुछ नहीं है बोलने के लिए सरकार के खिलाफ, होता तो अब तक तो आप आग लगा देते पूरे देश में। I know. जब नहीं है तो आप हर चीज को एक शक के दायरे में लाके जब खींच के खड़ा करते हो, उसके ऊपर जो आपका इकोसिस्टम है, आरटीआई से लेके जज से लेके ब्यूरोक्रेट, कमेंटेटर, ओपेट राइटर, एकेडेमिया, ये सारे मिलके उसके ऊपर सुरताल बजा में इनका ऑर्केस्ट्रा बजना शुरू होता है, और वो धीरे धीरे होता है जाके परकोलेट होके शहर देश में फैलता है। बट पॉइंट क्या है कि अभी तक ये चिपका नहीं है। पहली बार इनको ऐसा लग रहा है कि पोस्ट कोविड द गवर्नमेंट हैज बीन स्लाइटली ऑन द डिफेंसिव। तो इनको लग रहा है कि इस समय हम जो भी करेंगे उसके चिपकने की संभावना है, दैट मोदी वाज नॉट एफिशिएंट, द गवर्नमेंट वाज नॉट एफिशिएंट इन मैनेजिंग कोविड, या इससे रिलेटेड इनको ऐसा माहौल मिल रहा है जहां पे 100% सपोर्ट पब्लिक का नहीं तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा इनको। सो कीपिंग दिस इन माइंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस। देयर हैज बीन, एट लीस्ट आई नोटिस, अ चेंज इन स्ट्रेटजी ऑफ कांग्रेस आल्सो। फाइन चेंजेस होते जा रहे हैं पिछले 1-2 साल में। आप देखें बिफोर 19 का अप्रोच और अभी के अप्रोच में फर्क है। तो ये सब चलेगा, ये 24 तक ये चलने वाला काम है। समीर, आप क्या बताए थे हमें सोहेल खान के बारे में? देखो, हाँ, I'll just okay, this has to be mirrored, so just give me a second. आप पढ़ के बता दो ना। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ये देखो, ये आर्टिकल ना अभी सोहेल हाशमी ने लिखा है। The project to redesign Rajpath and everything in its vicinity is a process of erasure from public memory of all associations that predate the master's rise to power. मतलब ये सीधे सीधे मोदी जी पे कह रहा है कि ये मोदी का षड्यंत्र है to destroy all our heritage and start a new legacy in his name. Okay, ये अभी इसका करंट आर्टिकल है। और यही भाई साहब आप अगर देखोगे, there was a write-up in New York Times dated December 13, 2012. It was penned by some other person called Raksha Kumar, and Sohail Hashmi was the guest writer in this. इसका टाइटल आप देखोगे, हेडलाइन was "Is it time to tear up Lutyens Delhi?" इतना मतलब पावरफुल हेडलाइन है। और इस राइटअप में हाशमी जी क्या कहते हैं, देखो। Shouldn't a democracy rethink the way cities are planned and not rely on colonial planning? Okay, he says government can use the money that is spent to maintain Lutyens to provide low-cost housing for poor, especially as Delhi has not addressed the housing for migrants. और आज ये खुद अपने सारे स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक और पॉइंट मजे की देखो, ये कह रहे हैं, in an independent country that claims to be a socialist democracy, such a division is shameful, and the New Delhi is still the way the British has conceived it, in concentric circles with important authorities in the center and working class at the periphery. मतलब ये भाई साहब इतने मतलब जोर जोर से चिल्ला रहे थे 2013 में, 13 दिसंबर, just before the advent of Modi ji on the center. ये मतलब कह रहे हैं कि इसको रोन दो, इसको tear down Lutyens Delhi. और आज तो उस समय समीर भाई, उस समय क्या था, 2012 में तो मीरा कुमार ने प्रपोजल इसको फ्लोट किया था। चीफ सेक्रेटरी हैड मूव्ड द फाइल एंड दैट फाइल वाज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम अदर पीपल। तो वो तो उस समय माहौल दूसरी दिशा में बना रहे थे ना, वो माहौल इस दिशा में बना रहे थे कि भाई इसको तोड़ के अब नया बनाना चाहिए। तात्पर्य यही है ना, सरकार बदल गई, वो उनका प्लान बदलना पड़ा उनको। तात्पर्य यही है ना साकेत भाई, पिछले एपिसोड में हमने यही बात की थी। देखो, ऑपोजिशन सेंट्रल विस्टा के लिए नहीं है, इनकी शिकायत ये कि हमारी सरकार नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया है। ये निशित भाई ने पिछली बार भी कहा था। ये वही चीज मैं कह रहा था ना अभी, फाइनेंशियल लॉस और फाइनेंशियल और एक हिस्टोरिक जो है ना, वो हिस्टोरिक मेमोरीज जो है दिल्ली की। मजे की बात देखो, ये जो अभी आप अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले हरदीप सिंह पुरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और इन्होंने 60
ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिया था, पढ़े लिखे मूर्ख, ही हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग इट, तो मैं कहूंगा मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, आई एम कोटिंग हिम, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो 2017 में वायर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था ऑन ग्रोइंग ऑथोरिटेरियनिज्म इन इंडिया, और इसमें भी इन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ सिग्नेटरीज डाले थे। अभी थोड़ी सी मतलब किसी को मतलब इंटरेस्ट हो तो दोनों एक्सेल शीट्स को ओवरलैप की मैंने, बंप कर दिया। एक हमारे साथी है ट्विटर पे मैवरिकनेटर, तो ही डिड इट फॉर मी एंड you will be surprised 27 out of those 60 signatories is an overlap. आप सोचो मतलब ये इनके पास एक मोल्ड है, जो समस्या है उसमें से ये डेटाबेस में से कुछ पपलू उठा के इसको फिट कर दो। ये समीर भाई, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है, दैट इज एन ऑफिशियल ग्रुप, यू कैन फाइंड अ वेबसाइट, देयर इज अ पोर्टल वेयर यू कैन गो, और उस ग्रुप की जो मिशन है उसमें लिखा हुआ है। ये मैंने उस समय देखा था जब ये कुछ आई थिंक दिल्ली राइट्स के समय एक रिपोर्ट आई थी एनडीटीवी की, जिसमें उन्होंने एक ग्रुप का नाम लिखा था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस ग्रुप ने ये जांच की जिसमें पता चला कि दिस वाज ऑल प्लान्ड एंड दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ कपिल मिश्रा एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो मैंने जब ग्रुप देखा मुझे लगा इट एक्चुअली गिव्स यू एन इंप्रेशन इट इज सम काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट और सेमी जुडिशियल काइंड ऑफ एंटिटी, बट जब उसका उसको लिंक पे आप जाओगे, एनडीटीवी की साइट पे होगा ये, जब आप उस पे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा दिस इज अ ग्रुप ऑफ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, और उसकी जब साइट पे दे हैव अ पोर्टल आल्सो जिसपे वो कहते हैं हमारा मिशन है टू राइट ओपन लेटर्स। अच्छा, अभी अब आप मुझे ये बताओ कि एडमिरेबल ऑब्जेक्टिव। निशित ये बताओ आप मेरे को कि ये जैसे कहते हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन है 2022 में यूपी में, तो वो अब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मैं तो 24 तक यहीं बैठा हूँ, ये भी तो पार्ट ऑफ इनका एजेंडा ही है। निशित भाई वो गालिब वाली ना, वो यूपी में जाए तो सही, यूपी के बाहर बैठ के करता रहे ये। वो गालिब वाली बात, वो गालिब का एक शेर था ना, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। तो ये सब इनका सबकी दुकान मोदी जी की वजह से चल रही है, तो मोदी जी के आशिक ही है ये लोग, सच बताऊं तुमको। तो ये इनको, और अब ये अर्थयास का भी पंजाब में भी लेके बैठे हैं। अब ये जो ये कांग्रेस करती है, बीजेपी क्यों नहीं करती है कांग्रेस के साथ, ये क्यों फेल हो जाती है बीजेपी? नहीं, आप इसको समझो क्या हुआ है। दिस इज नॉट लिमिटेड टू कांग्रेस, ये सब जो हो रहा है ना, ये कांग्रेस की बस की बात नहीं है। कांग्रेस हैज हाइपोथिकेटेड इटसेल्फ to international lobbies Correct. as the most lame duck government if it ever comes. उन्होंने अपने आप को गिरवी रख के उन लोगों से मदद ली है। अब इसमें कौन लोग हैं? इसमें फाउंडेशंस हैं, सोरोस और गेट्स टाइप की, इनके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं और अदरवाइज हैं। मैं एक जल्दी से आपको रीड आउट कर देता हूँ इसके कंपोनेंट्स कितने सारे हैं। उस दिन भी मैंने बोला था, एसएम एक्टिविस्ट हैं, आईएनसी के ऑफिशियल्स हैं, राइटर कमेंटेटर्स हैं, ओपेट राइटर्स हैं, पब्लिकेशंस और चैनल्स हैं, गुप्ता जी जैसे द प्रिंट हैं, जिनका खर्चा पानी कैसे चलता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, खाली ग्रांट मिल जाती है तो वो मजे करते रहते हैं और अपने 50 वर्ड एडिट पेलते रहते हैं जनता पे। ठीक है, इसमें पे पीआईएल और आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, एक्स और करंट ब्यूरोक्रेट्स हैं। करंट ब्यूरोक्रेट्स विजिबल नहीं है, एक्स ब्यूरोक्रेट्स विजिबल। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसमें रिटायर्ड जजेस और करंट जजेस हैं। दो लोग मूव बनाते हैं, वो फुटबॉल में मूव बनाते हैं ना, और फिर दो लोग गोल करने के लिए बॉल आगे लेके जाते हैं। तो रिटायर्ड वाले मूव बनाते हैं, करंट वाले उस गेंद को गोल के पास लेके जाते हैं। ये अभी भी सिस्टम का पार्ट है। एकेडेमिया, प्रोफेसर, स्टूडेंट यूनियंस, इंस्टीट्यूशंस, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ इट। फिल्म एंड थिएटर पर्सनालिटीज, ओके। फिर एंटी इंडिया फोर्सेस हैं बहुत सारी, जो आईएसआई और इस तरीके के लोगों से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है या उनसे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं उनको। वो है क्लोक, रेडिकल्स इन क्लोक, इस्लामिस्ट इन क्लोक वाले फैक्टर है। और उसके बाद इसके अंदर पर्सनालिटीज फॉर हायर है, द मियां खलीफा, ग्रेटास एंड रियानास ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन दे Congress doesn't have the heft or the money to move so many things today.
नीदर फाइनेंशियली नॉर अदरवाइज, रिलेशनशिप है बहुत पुरानी। अब इसको पूरे को बैंकरोल करने के लिए दे हैव टू गो, व्हाट वाज द नीड ऑफ गोइंग एंड टाइंग अप विद द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी? व्हाट काइंड ऑफ एन एफिलिएशन? यू ऑपरेट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दे ऑपरेट इन अ नॉन डेमोक्रेटिक अरीना। आपकी और उनकी सिमिलैरिटी क्या है भाई? आपने क्यों उनके साथ क्या टाई अप करा है? मेक इट पब्लिक। एंड व्हाई ऑफ ऑल द पीपल द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी? उसका तो स्टेटेड एजेंडा रहेगा, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट दे वांट टू डैमेज इंडिया, सबजुगेट इंडिया। तो उसके साथ आपके देश की वो पार्टी जिसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्स में बोला जाता है अमेरिकी की नकल करके, या जो 100 साल का इतिहास है जिस पार्टी का, उसकी औकात इतनी हो गई है कि वो विदेश की पार्टियों से जाके अब टाई अप कर रही है, कल को जाके वो रिचेप अर्दवान की पार्टी से कर लेगी, किसी और से कर लेगी, जिसका भी इंटरेस्ट इंडिया के अगेंस्ट अलाइंड है उसके साथ टाई अप कर लो भाई, कुछ सपोर्ट दो, चंदा दो, ये दो, दो जगह खबर लगवाने में मदद करो, दो टॉकिंग हेड्स को बोलो, ये सब चल रहा है। साकेत, आपकी मैं ट्वीट पढ़ती रहती हूँ, बहुत अच्छे जनरली आप जर्नलिस्ट को बहुत ज्यादा जवाब देते हैं। मैंने देखा है, कोई भी जर्नलिस्ट होता है वो कुछ लिखता है, आप उसको उस ट्वीट के ऊपर आपका हमेशा रिप्लाई बहुत देखती हूँ मैं, वो क्या है लाइक जैसे? नहीं, मुझे क्या लगता है कि देखिए, वो वही जो पक्ष है ना, वो सबसे बड़ा पक्ष है, इन द सेंस कि वही चीज जो होती है, वही जो उसके क्लिपिंग्स होते हैं जो वीडियो बन के फिर व्हाट्सएप में चलते हैं कि देखो टीवी पर भी ऐसा है। तो अब आप निशित भाई को भी जैसे पता होगा, अभी आई वॉज वेरी सरप्राइज कि अभी मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले, एक हफ्ता पहले छत्तीसगढ़ में वहाँ दंतेवाड़ा के आसपास गोली चली, जो कि राज्य पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कि करीब 4-5 जो आदिवासी हैं उनकी मृत्यु हो गई। और ये चीज आपने कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखी। जहां पर किसी को एक थप्पड़ लगता है तो वो पूरे 4 दिन उस पर बहस होती है, डिबेट होती है, दोनों पक्ष के लोगों को बुला बुला के बहसें की जाती है। वहां पे 4-5 लोग मर गए, उस पर कोई बात नहीं हुई कि किस पुलिस ने चलाया, किसने उसका ऑर्डर दिए। वो अगर आप समझ लीजिए कि किसी और राज्य में हुआ होता तो उसका क्या होता। तो ये जो चीज है ना कि मतलब जो वो बताते हैं उससे ज्यादा कष्ट है, और जो वो छिपाते हैं उससे और भी ज्यादा कष्ट है। तो उसके कारण जो है ना, वो आपको निष्पक्ष कोई भी विचार मिलता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये चीजें फिर अभी आप देखें कि ये इनको भी ये समझ में आ गया है कि जो टीवी है, ऑडियो विजुअल मीडिया है, वो थोड़ा सा लिमिटेड है। इस कारण से ये लोग सब अब थोक में यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, ताकि वो वहां पे परमानेंटली रहता है, कोई भी आदमी सर्च करके ढूंढ सकता है। पर यूट्यूब पे तो कमाल का एंटी मोदी और एंटी इंडिया जी, अभी आप वो अगर चल आप रहा है, बाप रे। एंड इट्स डर लगता है जब वो आप नहीं, सुनो ना, और वो लोग आप क्या क्या देखिए बोलते इसमें हैं। गेम इतना मजेदार है। अब जैसे 5-6 दिन पहले, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, निशित भाई को पता होगा शायद, बट मैंने कहीं इसका सिर पैर नहीं देखा, लेकिन अचानक से सत्येंद्र ने डिबेट शुरू कर दी कि योगी को हटा रहे हैं और किसी और को ले आ रहे हाँ, हैं, और ये मैं इस बारे में भी योगी विल बात गो। करना चाह रही थी। और पायल, हाँ, उस पे कम आपने से कम, और मैसेज किया आप था। अगर सत्येंद्र ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो मतलब कंटिन्यूस 5 दिन से उनका वही कार्यक्रम चल रहा है। और वो कहाँ हाँ, से बेस है, वो कह रहे शुरू वहां से हुआ कि हमने उड़ती सी सुनी, और उड़ती सी सुनी पे उन्होंने कम से कम 5 बहसें करवा दी, जिसमें आई थिंक टू द क्रेडिट ऑफ आलोक हु वाज देयर इन फ्रॉम सीएनबीसी, वो आवाज अड्डा या जिस पर आते थे, ही इज नॉट प्रो मोदी, बट ही मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि योगी को कट टू द साइज करने के लिए फलाने को लाया गया है, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो कट टू द साइज होने वाला प्राणी नहीं है। हाँ, तो हाँ, ये मैंने भी पढ़ा ही था। वॉज द वन पर्सन हु सेड दैट, बट आई वाज वेरी सरप्राइज कि 5 लोग बैठ के 5 दिन से उस पर बहस कर रहे हैं, जिसका कि तथ्य नहीं है, जिसका पर कहीं उनको साकेत, कुछ ये बात लिंक नहीं है। मेरे से कई लोगों ने पूछी कि क्या अब योगी नहीं खड़े होंगे सीएम के लिए यूपी के? हम रियलाइज नहीं करते हैं, पर इन लोगों की ये सब रूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं ना, ये लोग, कई लोगों के मन में डाउट आ जाता है। आपको नहीं लगता समीर ये होता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? पायल, देखिए ऐसा है ना कि अभी देयर इज ए टेक्निक कॉल्ड एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो हम लोग हमको जो फीड किया जाता है ना, जो प्रोग्राम किया जाता है, जो हम परसीव करते हैं उसी को प्रोजेक्ट करते हैं। परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। तो ये अक्सर हो जाता है फॉर सो मेनी पीपल हु आर नॉट इन। इसीलिए हम लोग बार बार चिल्लाते हैं कि परसेप्शन वॉर भी इतनी जरूरी है जितना कि आपका ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल मोबिलाइजेशन। ऑफ कोर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जैसे निशित ने कहा कि जो
हिंटरलैंड है, वो अभी भी मतलब दे आर बेनिफिशियरीज ऑफ मोदी जी स्कीम्स वगैरह, सो दे आर रीजनेबली इंसुलेटेड फ्रॉम प्रोपेगेंडा। नहीं बट समीर ये जो साकेत नहीं समीर ये जो काफी इन्फ्लुएंस हो जाता है इससे। नहीं समीर, पर ये जो साकेत ने बात करी है कि ये जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद योगी जी ना हो, कोई और होएगा सीएम फेस फॉर यूपी, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरे को जैसे नीचे स्टाफ खड़ा होता है, गार्ड्स होते हैं, ये सब बोलते हैं इस पर, तो कहीं ना कहीं हम ये लोग सबके पास यूट्यूब फोन आजकल सबके पास हैं, ये लोग कभी कभी ऐसे सवाल पूछ देते हैं ना, तो मतलब इवन आई वाज लाइक शॉक, मैंने कहा कि अभी बात शुरू हुई है ट्विटर पर और इन लोग तक पहुंच गई। अल्टीमेटली चुनाव से पहले तो पता चल जाएगा ना कौन है। हाँ पर तो व्हाट इज द बिग फन ऑफ दिस रूमर देन? और इन्होंने जैसे गडकरी जी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। अब जैसे कांग्रेस ने बॉम्बे में, महाराष्ट्र में गडकरी जी दे आर ट्राइंग कि अब सब कुछ खत्म हो रहा, तो इनके आपस में लीडर्स को ही ऊपर नीचे करो और इनके अंदर ये लोग भूल जाते हैं कि बीजेपी इज एंड आरएसएस आर वेरी स्ट्रक्चर्ड, कार्डर ड्रिवन, ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन पार्टीज, जहां पे मतलब रिट ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स मोदी जी एज अ पीएम इज डिफरेंट, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए पार्टी स्ट्रक्चर देयर आर डिफरेंट डायनामिक्स। तो ये इन लोगों को मतलब ये हवा में, लाइक निशीत सेड ना, they are basically amusing themselves for want of something better to do, to be very honest. Yes, it's all boils down to money, Payal, nothing else. जैसे निशीत ने कहा ना, the Congress had literally hypothecated itself to powers that had seen India as a massive cash cow, given the size, the massive size of our population. अभी आप बताओ स्टरलाइट का जो, there's lot being said about it, जब हम एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन गए, अब ये इनका टारगेट, बट अमूल इज नॉट गोइंग टू बी स्टरलाइट बिकॉज इट्स अ बेहेमथ इन इटसेल्फ, बट इनको कहीं ना कहीं अपने इट इज ऑल द वर्ल्ड मूव्स अराउंड मनी, जो इल्यूमिनाटी कहते हैं ना फिक्शन में, द इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट्स, they are the people with the resources, with the power, who move corporations, who pull down governments, और यहीं पे मतलब कांग्रेस एक ही जरिया है उनके लिए, जो मतलब एक टॉक्सिक सा ग्लू है जो सारे ऑपोजिशन एंटी इंडिया फोर्सेस को इकट्ठा लेके बैठा है। इट्स दैट एरल्डाइट फॉर एंटी इंडिया फोर्सेस, यू नो, जिस दिन ये एरल्डाइट मेल्ट हो जाता है ना, तो ये सारे बिखर जाएंगे। दैट इज माय रीडिंग, आई कुड बी रॉन्ग, बट पर मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे ये जो चीफ सेक्रेटरी का मामला हुआ है वेस्ट बंगाल में, अगर ये ऐसे ही होता रहा निशीत, और साकेत आप भी बताएं निशीत, कि अगर ऐसे ही होता रहा तो ये तो हर स्टेट का प्रेसिडेंट बन जाएगा। भाई दो तीन चीजों का प्रयास हो रहा है और ये काफी विजिबल भी है। महाराष्ट्र में, बंगाल में, कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में, थोड़ा बहुत राजस्थान में, साउथ में डिफाइंस हो रही है जरा। ये फेडरल फेस ऑफ की स्थिति बनती जा रही है। इस तरीके से पहले आई डोंट रिकॉल ऐसा कभी 1 in 1000 में कभी केस हुआ हो। क्यों, झारखंड के सीएम का कितना गंदा ट्वीट था रिगार्डिंग मोदी जी। बदतमीजी हो रही है। ये ऑन अ डेलिबरेट प्लान चल रहा है कि यू क्रिएट सो मच बिटरनेस। पहले पॉइंट क्या है जो हमें समझना चाहिए इसमें, कि मोदी जी मैंडेट कहां से आता है। वो मैंडेट खाली हिंदुत्व और राइट विंग से मिलके नहीं आता। नहीं तो बीजेपी कभी पावर से बाहर होती नहीं। ठीक है, दैट टेक्स यू ओनली अबाउट टू 24% of your votes. From there to 36, 38 or 40 where you actually form the government is made up of small splinters of not as committed people as the Hindutva supporters. तो उसमें से कुछ लोग हैं जो मोदी जी में इंडियन एस्पिरेशंस को ढूंढते हैं कि दिस इज फाइनली अ पर्सन हु टॉक्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट out of the box thinking in government, a person who talks about more efficient government. ये कितनी ट्रांसलेट हुई या नहीं हुई ये एक सेकेंडरी मैटर है, बट हिंदुत्व के कोर पे देर आर छोटे छोटे 0.5%, 1% साइकोग्राफिक के, देर आर टन्स ऑफ ग्रुप्स विच पुट टुगेदर मेक द मैंडेट। इनको मालूम है हिंदुत्व वाले कोर को ये डैमेज नहीं कर पाएंगे। वो इन द वर्स्ट डेज भी था और इन द बेस्ट डेज भी थोड़ा सा बड़ा है। ये जो छोटे ग्रुप्स हैं इनको धीरे धीरे फिशर्स डाल के अलग करना चाहते हैं।
आप देखो अभी ये नई बात शुरू हुई है, मोदी जी इज नॉट एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर कर्टसी कोविड। ये चर्चा पहली बार 7 साल में शुरू हुई है। This is addressed at whom? This is addressed at the people who expected a lot of efficiency to come into the government along with Mr. Modi. ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो वेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बंगाल का किस्सा है, इसकी बात मैं कर रही थी ना कि ये साकेत, आपको क्या लगता है ये वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है चीफ सेक्रेटरी के साथ, ये आगे जाके भी होगा? नहीं, मैंने आपको अगर ध्यान हो पायल जी, तो मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ था, मैंने एक बात बोली थी कांग्रेस को लेके कि आपने कहा था कि कांग्रेस क्या लगता है कि अगर इस तरह से वो हरकतें करे तो वो 2024 में जीतेंगे। तो मैंने उस समय भी एक बात कही थी कि मुझे जो कांग्रेस की जो गतिविधि है उसको देख के कहीं नहीं लगता कि वो जीतना चाहती है। आई थिंक देव ऑलरेडी गिवन अप ऑन विनिंग एन इलेक्शन। तो वो जो जिस तरह के अभी जो निशीत जी कह रहे हैं ना, जिस तरह से जो फिजर्स डेवलप हो रहे हैं और जिस तरह से टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन में जाने को लोग तैयार हैं, वो चीजें पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि अभी ये जाएंगे तब हम आएंगे, सो लेट अस नॉट स्पॉइल द होल स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर, बिकॉज इवेंचुअली ये चीज हर चाहे मोदी हो या इसके पहले भी जो लोग हैं, उन्होंने यही कहा कि हमको इन्हीं के साथ काम करना है। दिस ब्यूरोक्रेसी, दिस वॉट एवर यू कॉल स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द नेशन, वी हैव टू वर्क विद देम। तो वो चीज जो है अब इनको पता है हमको तो आना ही नहीं है। आई डोंट थिंक दे आर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू पावर, दे आर हैप्पी बिकॉज जो एनएसी वाला मॉडल था ना, दे वांट टू वर्क इन दैट सेम मॉडल टू बी आउट ऑफ पावर एंड कीप प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू गेट थिंग्स डन द वे दे वांट इट टू बी डन। दैट इज द होल इशू। एंड जब वो उनको जब कष्ट तब होता है जब वो अपने हिसाब से काम नहीं करा पाते हैं, भले ही वो दंगे करवा के लैंड एक्विजिशन बिल को वापस करवा लें या इस तरह के जो भी काम है, अगर वो नहीं करवा पाते तो उनको कष्ट होता है। तो इसलिए जो वो राष्ट्र के प्रति जो एक कहते हैं स्नेह होता है कि आपको उसकी संरचना को खराब नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी उस जगह पे आएंगे। तो वो जो चीज है, वो चीज आज के अपोजिशन में मिसिंग है। भाजपा भी दो एमपी वाली पार्टी रही है, लेकिन और अपोजिशन भी किया, आप रैली करें, जुलूस करें, सब करें, लेकिन जो ये दीमक बन के जो संरचना को और संगठन और जो स्ट्रक्चर है उसको खाना जो होता है ना, वो चीज जो है वो एक बड़ी खराब चीज हो रही है अब। और दूसरी चीज ये कि इसमें सारे लोग ये कुछ हद तक अगर आप देखें, जो जैसे वो ईरानियन रिवोल्यूशन टाइप का है कि कौन किसको यूज कर रहा है पता नहीं है। वहां पे भी कम्युनिस्ट थे, देन इस्लामिस्ट थे, वो सब एक साथ मिल के लड़ रहे थे, बट जैसे रिवोल्यूशन हुआ फिर उन्होंने सारे कम्युनिस्टों को पकड़ के अंदर कर दिया। तो वो चीज जो है, सिचुएशन यहाँ भी ऐसी कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है वो पता नहीं है। अकित भाई, सी आपने एक बात अभी की ना, दो बातें आई वांट टू जस्ट ऐड ऑन टू इट। कांग्रेस, आपने बिल्कुल सही बात की कि कांग्रेस अंदर ही अंदर जानता है, और ओपनली उन्होंने शायद बात भी किया होगा कि वो 2024 में जीतने वाले नहीं है, पर उनका जो उद्देश्य है 2024 का, किसी भी तरह मोदी जी की टैली को 272 के नीचे रखना है। दैट इज वेयर देयर डर्टी ट्रिक स्टार्ट। फिर वो कोई वीक कोalition को प्रॉप अप करने की कोशिश करेंगे, उसको गिराएंगे। That is exactly what I was trying to say. They want to replicate Maharashtra in the union. So they have tried that in the past where they have propped up someone, pulled him out after 10-12 months and said देखो कांग्रेस के एक ही मात्र विकल्प है, इसके सिवाय और कोई नहीं चलेगा। ये अभी आप देखो, अगर महाराष्ट्र पे आप राहुल गांधी से प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि वो बोलेगा मैं तो सरकार में नहीं। दैट इज व्हाट ही एक्चुअली सेड कि मैं तो सरकार में नहीं हूं। अब वहां 80,000 लोग मर गए, लेकिन आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते हो क्योंकि वो उनका सिंपल सा उत्तर होगा, मैं तो सरकार में हूं ही नहीं। तो वो सेम मॉडल जो है, वो एनएसी वाला जो मॉडल है कि भाई जो गलती हो रही है वो मनमोहन सिंह कर रहा है, हम तो जानते ही नहीं। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। हाँ, और जो एक और चीज है इसमें क्या कि ये जो हम इंस्टीट्यूशनल अनार्की की तरफ पुश करते हुए देख रहे हैं ना जी, there's a head-on collision with bureaucracy, states, one institution against the other, bureaucracy taking on the executive. ये सब जो हो रहा है, ये पूरे सिस्टम्स को ग्राइंड करके ग्रैन्युलर बनाने का प्रयास है। तो जब आप बैक सीट ड्राइविंग करोगे तो उस सड़क पे कोई बड़ा पत्थर नहीं होगा जो आपके आड़े आ जाए, क्योंकि आपने सबको पल्प कर दिया होगा तब तक। दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ दिस डिवाइस, what they're trying to do. So there'll be so many precedent of a state defying the center, somebody filing a PIL and judiciary going along with it and giving it relief. तो इतना कुछ हो जाएगा करते करते over a period of time कि none of your institutions will survive as the way they are today
or the way they were meant to be. And that gives a very clean, playable feel to them, जहाँ ये अपनी मनमर्जी से बैक सीट ड्राइविंग करके अपना काम कर सकते हैं. Largely ये सब चीजें इस डायरेक्शन में जा रही हैं. It's so sad, you know, अभी this आप देखो ना पायल, मोदी विरुद्ध जाते जाते देश विरुद्ध हो रहे हैं. अभी आप देखो ना, ये दुष्यंत दवे was the head of the Supreme Court Bar Association. मतलब इससे मतलब और क्या हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब ओपनली ही हैज बीन, कब से वो कुछ भी बोलते जाते हैं अगेंस्ट. सो निशित इज राइट, मतलब इनको सारे मतलब they are the players are ready, they just have to pick someone as and when the situation arises. And then पायल, आप इतने इमोशनल हो जाते हो. कांग्रेस के लिए देश का क्या मतलब? जो देश हमारा साथ ही नहीं दे रहा, उस देश का क्या करेगी कांग्रेस? उसको तो वो चाहिए जो उसके हिसाब से चले. और पावर में थे तब उन्होंने देश को गिरवी रखा, तो ऑपोजिशन में उनको कुछ पड़ी ही नहीं है. पर इट्स जस्ट दैट कि ना पहले में भी सोशल मीडिया इतना नहीं था ना, तो क्या है, अब जब कांग्रेस इतना एक्सपोज हो रही है, ऑपोजिशन की कई चीजें इतनी एक्सपोज हो रही हैं, तो दुख होता है. आपको ऐसे लगता है यू वर लिविंग इन सम इल्यूशनरी वर्ल्ड की ऑल इज वेल, एंड ऑल वाज नेवर वेल, ऑल वाज नॉट ओके. Because the dirt was under the carpet, no Payal. The dirt was under the carpet. मैं कह रही हूँ, जितना आपको आप और पढ़ते रहते हो, कितनी चीजों के बारे में आप जो बातें पता चलती हैं, नहीं, लेकिन तो ऐसे लगता है कि आप किस दुनिया में रह रहे थे. पायल, आप देखिए कि जैसे जवाहरलाल नेहरू अगर आप बोले तो ही वाज ट्रीटेड एज आई मीन जायंट अमंग ऑल द पीपल. बट उस समय आप देखिए संसद में संसदीय कमेटी बनी ना, वो मेनन के ऊपर, उस कमेटी ने डिसाइड भी किया एंड दे फाउंड आउट द डर्ट व्हिच वाज ऑन हिम. तो पहले एटलीस्ट प्रश्न उठते थे. अभी जैसे मैं वो छत्तीसगढ़ की बात बोल रहा हूँ, और दिक्कत क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन है बीजेपी का, जो व्हाट आई फील कि जो इनका जो पब्लिक कम्युनिकेशन है, दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिएक्टिव. तो वो जो चीज है कि आप वो कुछ बोलेंगे, आप सेंट्रल विस्ता पे बात कर रहे हैं तो आप उसका उत्तर दे रहे हैं. आप क्यों नहीं वो बात उठा रहे हैं? वहां पे अगर 5 आदिवासी मारे गए हैं, उन पे फायरिंग हुई है, आप ये पूछते हैं कि अंजना कश्यप इस पर क्यों नहीं बात उठा रही? आप क्यों नहीं उस पर आर्टिकल लिख रहे हैं? आप क्यों नहीं उस पर ब्लॉग लिख रहे हैं कि ये पुलिस की ज्यादती है? तो उसमें हम जो है ना, अगर आप टेक्निकली देखें तो भाजपा के जो समर्थक हैं, भाजपा रहे नहीं रहे, हम ही लोग उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं. नहीं, और हमको एक और दिक्कत है कि वी कांट गो टू दैट लेवल, क्योंकि हमको लगता है एंड ऑफ द डे है तो बेचारा पुलिस ही जिसने गोली चलाई. और हो सकता है हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि वो जो वहां पे आदिवासी थे, हो सकता है उनमें कुछ नक्सल रहे हो. तो वी कांट टेक अ कंप्लीटली एंटी नेशनल काइंड ऑफ स्टैंड जस्ट बिकॉज कि वो पुलिस जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के नीचे आती है और कांग्रेस की सरकार में आती है. आप देखिए, ये इवन परमवीर के मामले में या जो भी मामला है, हम हमेशा थोड़ा सा एक संकोच में रहते हैं कि एंड ऑफ द डे यार पुलिस वाला है, मतलब वहां माफिया से भी लड़ता होगा, तो हम थोड़ा सा उस संकोच में आ जाते हैं. इनके पास कोई संकोच नहीं, तो वो दैट इज व्हाई दिस फाइट इज अमंग अनइक्वल्स. बीजेपी इज मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पॉलिटिक्स में एक मूल सिद्धांत होता है यार, इफ यू हैव द एजेंडा इन योर हैंड देन यू प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू योर विशेस. आपने एजेंडा छोड़ दिया. एजेंडा बंगाल के बाद से, रिजल्ट्स के बाद से आपके बीजेपी के पास तो नहीं है. ऑपोजिशन चला रही है, आप जवाब दे रहे हो, कुछ भी हो रहा है. पॉइंट इज 2024 कोई आसान नहीं होने वाला. 2022 में आसान नहीं होगी. करोगे तब आपके हिसाब से चीजें होंगी. पायल, दो बातें यार देखो, मैं हमेशा वी हैव ऑलवेज सेड ये स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स है. मतलब अपने ही, अभी आप राजस्थान में देखो, वैक्सीन्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड. नुकसान किसका हो रहा है? राजस्थान की जनता का हो रहा है. बट व्हाट इज बीजेपी डूइंग अबाउट इट? क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाते? अभी ऑक्सीजन ऑडिट की मांग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था करवा दो. उसके बाद दिल्ली के मालिक ने तुरंत अपनी ऑक्सीजन डिमांड नीचे कर दी. मैटर वहीं खत्म हो गया. क्यों खत्म हुआ? व्हाई नॉट टेक इट फॉरवर्ड? और अभी भी नहीं बता रहे कि वो अभी भी ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगा रहा है बोलने के बाद. आप मोहल्ला क्लिनिक ऑडिट क्यों नहीं कर? जैसे साकेत ने कहा ना कि सारा रिएक्शन, एंड निश्चित इज राइट, जब आप फ्रंट फुट पे क्यों नहीं खेल रहे हो? यू demand mohalla clinic audit in Delhi, keep the opposition busy with defending themselves, no, rather than you are running in 10 states defending yourself against below the belt attacks when you're not even wearing adequate protection. You're getting wrapped every time.
But समीर instead of भाई, that, और ये प्रश्न भी उठाते हैं ना, तो ये बड़े स्प्लिंटर ग्रुप टाइप से उठाते हैं कि अचानक से कपिल मिश्रा का एक ट्वीट आ जाएगा कि केजरीवाल ने बोला था 30 दिन में 41 हम वो बनाएंगे, क्या हुआ उसका। तो रादर देन कॉलिंग गोइंग टू प्रेस क्लब एंड कॉलिंग फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आस्किंग द क्वेश्चंस कि भाई ये 4 चीजें केजरीवाल ने बोली थी 1 महीने में करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और वहां पे मीडिया को बोला सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेशनल डिबेट इन द इवनिंग। तो वो चीज नहीं होती है, वो एक ट्वीट कम्स गेट्स अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, बट दैट्स बट इट। लिसन, इनके पास तो इतने धुरंधर बैठे हैं, इनको कोई गाइड क्यों नहीं करा? क्योंकि या इन्होंने भी साइकोफेंट्स पाल रखे हैं अपने आसाम, जो बस मस्का लगाते रहते हैं, ऑल इज वेल बोलते रहते while हैं। देखो ना, opposition में रह के the opposition can get the court to ask Modi ji to submit details of all the vaccines ordered, utilized, whatever. But here the government is not able to, I mean, or maybe they don't have the will to carry out certain very constitutional things like doing a audit of the oxygen. Mohalla clinic capex was budgeted at some obscene 500 crores, and per year revenue expense was budgeted for some 250 और crores. समीर, आप मुझे एक बात बताओ, बीजेपी के सपोर्टर्स, हम लोग जैसे लोग तो ये चीज तब से बीजेपी से कब से डिमांड कर रहे हैं इन बातों की, हम लोग और कब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ करो, जागो जागो जागो, रिएक्टिव पॉलिटिक्स मत करो, पर बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा है। हम ही लोग मुद्दे उठाते रहते हैं, हम ही आपस में लड़ते रहते हैं, हम ही लड़ लिए कांग्रेस वालों से। हमारी स्ट्रेंथ को ना हम कुछ शायद, मुझे लगता है हम बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं। जो निशित जी ने पहले एक बात बोली थी ना, इकोसिस्टम वाली बात, ग्लोबली वी आर एक्चुअली द माइनॉरिटी रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। देयर इज अ बिग, दैट इज द रीजन कि आज अगर बनारस में मोदी को आप प्रार्थना करते हुए भी देखते हैं, इट बिकम्स अ न्यूयॉर्क टाइम्स हिंदू मिलिटेंट थिंग। बट अगर वो बाइडेन ही टेक्स द ओथ ऑन बाइबल, इट डजंट बिकम एन इशू। सो वी आर अ स्मॉल रिलीजन, वी आर अ वेरी स्मॉल फेथ ग्लोबली। हमको बेवकूफ बनाया जाता है कि नहीं, यू आर अ बिग फेथ, यू आर ब्रूट मेजोरिटी एंड ऑल दैट स्टफ। दैट इज टू बेसिकली टेक अवे द वन सिंगल कंट्री दैट यू हैव। क्रेजी, आई डोंट नो अब क्या होगा। अभी तो बहुत गंदगी उछलने वाली है 2022 में भी, अभी आने वाला है 2024 भी, देखो क्या होता है। ऑप्टिमिस्ट इनसाइड में यही कह रहा है, स्पाइल जब मंथन होता है ना, तो विष निकलना जरूरी है। हलाहल पॉइजन निकलेगा, सागर मंथन समझ लो इसको। भैया ये पॉइजन बीजेपी को ना नुकसान पहुंचा जाए, सबसे दुनिया से लड़ लिए अब हम लोग। पॉइजन तो किसी को ना किसी को पीना ही पड़ेगा। अभी आई डोंट वांट टू गिव दैट एनालिसिस। मेरे को लग रहा है आपने जेपी नड्डा जी का टेन्योर खत्म होने के बाद तेरे को ही बनवा देते हैं वहाँ। निशित भाई, क्या चीज? जेपी नड्डा जी का टेन्योर खत्म होगा ना, उसके बाद तुमको ही बनवा देते हैं। क्यों काजी जी तुमने क्यों बीजेपी? आई एम तो हाइपर अबाउट। मैं सब्जी वाला, मेरे को सब्जी खरीदती होती, मैं बीजेपी की बात कैंपेनिंग करना शुरू कर देती। लास्ट टाइम जो बात हुई थी उसमें आपने एक बोला था कि क्या कोई तीसरा फोर्स निकलेगा, तो मैंने कहा देखिए किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि पहले लोग बोलते थे प्रजा पार्टी होगी या और दूसरी कांग्रेस होगी, तीसरी जनसंघ कहाँ से आ गई पता नहीं था, फिर वो जनसंघ हट के फिर बीजेपी आ गई, तो वो किसी को पता नहीं होता है। और मैं तो कहता हूँ निशित जी जैसे जो मतलब प्रखर बुद्धिजीवी हैं, उनको चैलेंज देना चाहिए आशुतोष को, और एक अलग सेट ऑफ डिबेट चलानी चाहिए कि क्या अगला चुनाव जो क्या कहते हैं हिंदू युवा वाहिनी के झंडे में लड़ा जाएगा। और ये बीजेपी को इनके पीछे पड़वा दो फिर। बीजेपी को चलने तो दे यार, तो पूरा कब्जा करना चाहती है उस पे। नहीं मेरे को चलेगा, फाइल सब चलेगा। मुझे इतना टेंशन रहता है, इतना स्ट्रेस रहता है। मेरे हिसाब से नहीं चल रही, ये पार्टी मेरे हिसाब से नहीं चल रही। मैं दिन भर लोगों से लड़ती हूँ इसके पीछे और ना तो नड्डा जी मेरी बात सुन रहे हैं, ना तो मोदी जी बात क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि नैरेटिव सेट कर पाती है ऑपोजिशन, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। निश्चित भाई एक बात बताइए, आप इनसाइडर हैं, आप बताइए बीजेपी में क्या कुछ ऐसा वेस्ट विंग टाइप की चीज है कि नहीं है, और है तो वहाँ पे पायल जी को डाला जाए वहाँ पे। इनको जरूर डाला जाए। मैं कोई इनसाइडर नहीं हूँ, मेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है। मैं अपना काम आप लोगों को इंटरव्यू पे बुला रही हूँ, अपने चैनल पे बुला रही हूँ, आप लोग मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, वेरी बैड। अब देखिए साकेत गोखले की टांग नहीं खींच सकते, वो FIR कर देगा, तो आपस में ही कर सकते हैं, और नहीं तो ब्लॉक कर देगा, वो ब्लॉक तो कर दिया है।
चलो फिर मजा आ गया बात करके, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके ना, कुछ भी बोल सकते हैं और आप लोग सही जवाब भी देते हैं। देखो मैं बस एक ही पॉइंट मुझे लगता है कि ओवर द 7 years of BJP government, हाँ, the voter and supporter has been a silent supporter. कई बार ऐसा होता है ना कि आप there is a manager who gives the agenda to his junior and lets him do it till the end. He doesn't interfere. And there's a kind of management where you keep checking every few months कि भाई जो decide हुआ था उसमें हम कहाँ तक पहुंचे. So this is the role that BJP supporter has to take, and we have to shun this practice of not saying anything to BJP ministers even if they're not rising to the occasion. हमें उनको टोकना तो होगा, हाँ बता, मतलब we'll have to remind them. It is our duty as voters also, ना. हाँ, जागो जागो मोहन प्यारे बोलना पड़ेगा. हाँ, तो बस उतना करने की जरूरत है. बाकी मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा तो मोहन प्यारे तो उनको जगाते ही है ना. हम क्या जगाएंगे. चलो फिर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पायल जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, बाय बाय.